Hello to all my subscribers, followers and viewers of #ethicaleatingwithsumit। दोस्तों आज है हमारा 8वां एपिसोड। लास्ट के 5 एपिसोड में हमने कुछ प्रोसेस फूड्स की रियलिटी के बारे में जाना और आप सबने उसे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। बट कुछ लोगों के मन में अभी भी ये डाउट हो सकता है कि ये बंदा क्यों हाथ धो के प्रोसेस फूड्स के पीछे पड़ा है। वो प्रोसेस फूड्स तो हमारे लिए कितने ज्यादा कन्वीनियंट है। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग टॉपिक करते हैं। आज कुछ ऐसा करते हैं कि एथिकल ईटिंग का इंपॉर्टेंस भी आपको पता चले और किसी प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम ना हो। मैंने ये हमेशा कहा है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लाइफस्टाइल के वेस्टर्नाइजेशन का नतीजा है। वेस्टर्न से कुछ चीजें आती है, वो हम पे मार्केटिंग के थ्रू बम्बार्डिंग करते हैं, हम उन्हें इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा ब्रेकफास्ट में देसी चीजें मत खाओ, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, हमने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा मेयोनेज खाओ, हमने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को आप सिर्फ दूध क्यों पिला रहे हो, उससे कुछ काम का होगा नहीं, वो आप उसमें चॉकलेट पाउडर मिलाओ, हमने वो भी मान लिया। आजकल वो कह रहे हैं कि नॉर्मल खाना खाने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, खाना बंद कर दो, ये मील रिप्लेसमेंट वाले शेक्स पियो, हम वो भी मानने लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक फॉरेन स्कॉलर के बारे में जो है तो अमेरिकन बट वेस्टर्न डाइट को बहुत ज्यादा कोसते हैं और वो ये भी सलाह देते हैं कि आप वेस्टर्न डाइट को बिल्कुल अवॉइड करें। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर माइकल पोलन। ही इज अ वेल नोन प्रोफेसर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल बेस्ड जर्नलिज्म इन यूसी बर्कले ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। He is very famous for his food thoughts. He has also written a book called as Food Rules and Eater's Manual, which has gone so famous that there are hundreds of articles based on this book. तो मैंने सोचा कि इनके बुक में जो 7 रूल्स है फूड के बारे में वो आपको बताए, फिर आप जरूर कहोगे कि ये तो हमारा एथिकल ईटिंग वाला सुमेध भी बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट मैंने उनसे इंस्पायर की है, बट ड्यूरिंग द रिसर्च आई केम अक्रॉस हिज राइटिंग्स एंड इट रियली इंस्पायर्ड मी कि मैं उनका राइटिंग आपके सामने लेके आऊं। तो चलिए जानते हैं 7 वर्ड्स एंड 7 रूल्स ऑफ ईटिंग। माइकल पोलन ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक फूड के बारे में जो भी सीखा है या रिसर्च किए हैं वो उनको सिर्फ 7 वर्ड्स में सम अप कर सकते हैं। He says exactly like this: eat food, not too much, mostly plants। आइए देखते हैं इसको अलग अलग करके। फर्स्ट पॉइंट, eat foods। Michael Pollan means here that eat real food, not the edible substances which are similar to food। यानी कि जो प्रोसेस फूड जिसमें 15, 16, 20 केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए, दैट इज नॉट फूड फॉर यू। सेकेंड थिंग ही सेज नॉट टू मच। व्हाट ही मीन्स टू से इज आपकी जितनी एपेटाइट है उसके सिर्फ 80% खाना खाओ। जापानी कल्चर के हिसाब से आपको 4/5 ही खाना आपके एपेटाइट के हिसाब से खाना चाहिए। और आपको पता होगा कि जापान एक ऐसा कल्चर है जहां पे सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों की तादाद है। थर्ड पॉइंट इन दिस सेंटेंस इज मोस्टली प्लांट्स। ऑफ कोर्स मिस्टर पोलन सेज कि प्लांट्स के साथ वेजिटेरियन फूड के साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट भी खाइए, बट उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्लांट्स का यानी वेजिटेबल और फ्रूट्स का होना चाहिए। रूल नंबर 1, जिस प्रोडक्ट को आपकी परदादी यानी आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर खाना ना समझे उसे आपने बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। व्हाट ही मीन्स हियर इज अगर आप वो कॉर्नफ्लेक्स का या योगर्ट का पैकेट आप अगर उठाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आप देखोगे कि 15 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आप पहचान भी नहीं सकते, ऐसे चीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बल्कि वो रियल फूड है ही नहीं। रूल नंबर 2, डोंट ईट एनीथिंग विच हैज मोर देन 5 इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि अगर उसमें 5 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है भी तो आप या तो उन्हें चख नहीं पाओगे या तो उनके फायदे भी आपको मिलेंगे नहीं। इसका सिंपल मतलब यह है कि घरेलू और सिंपल चीजें खाइए। इससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हो आज के फेक और फैट स्ट्रीट फूड के साथ और फैंसी रेस्टोरेंट फूड के साथ। रूल नंबर 3, यह सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी है मुझे। जब भी आप सुपरमार्केट जाओ तो उसके सेंटर या फोकस वाले आयल से या स्टैंड से दूर रहो, क्योंकि हमेशा फ्रेश, ताजा और अच्छा खाना आपको कॉर्नर्स में मिलेगा। है ना ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। रूल नंबर 4, माइकल पोलन ये कहते हैं
कि कोई भी चीज अगर इवेंचुअली खराब नहीं होने वाली है, यानी रॉटन नहीं होने वाली है, तो ऐसी चीज को आप बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये सड़ने वाली चीजों को क्यों रेकमेंड कर रहा है। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप जो खा रहे हो वो अगर असली फूड है और उसे बिल्कुल विदाउट केमिकल और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स बनाया गया है, तो वो चीज कभी ना कभी खराब होगी। जिसमें केमिकल डाल के शेल्फ लाइफ जिसकी बढ़ाई गई है, वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रूल नंबर 5, हम क्या खाते हैं इससे ज्यादा भी जरूरी है हम कैसे और कितना खाते हैं। ऑलवेज लीव द टेबल लिटिल हंग्री। इससे आप ज्यादा फुल होंगे नहीं, यानी कि ओबेसिटी, डायबिटीज, इन जैसी बीमारियों को आप दूर रखोगे। कई सारे दुनिया में ऐसे कल्चर है जहां लॉन्गेस्ट लिविंग पर्सन्स है, उनमें हमेशा ये रूल रहता है कि यू हैव टू ईट ओनली 4/5। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, जापान। रूल नंबर 6, आपको याद है जब पुराने समय में हम पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाते थे, गप्पे मारते थे, एंजॉय करके खाना खाते थे, और तभी बीमारियों की तादाद भी कम होती थी। माइकल पॉलन का यह कहना है कि वो रिचुअल, फैमिली के साथ डाइनिंग का एक्सपीरियंस वापस शुरू होना चाहिए। आजकल क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो टीवी या मोबाइल के साथ, और हमारे प्यारे परिवार के साथ नहीं। रूल नंबर 7 है, जहां से आपका फ्यूल आता है, जहां से आपकी कार का गैसोलीन या पेट्रोल आता है, वहां से फूड मत खरीदिए या वहां पे कंज्यूम भी मत करिए। यह खास करके उन्होंने वेस्टर्न डाइट और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से कहा है। यूएस में अगर आप देखो तो 20% खाना पूरे देश में कार में ही खाया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े फास्ट फूड आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी है ड्राइव इन, जो मोटेल को या पेट्रोल पंप को लग के है। और ये ट्रेंड आप ये मत समझिए कि इंडिया में है नहीं, इंडिया में भी ये ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। तो आपकी खाने की जगह और आपकी गाड़ी चलाने की जगह दोनों अलग अलग रखिए। दोस्तों, है ना ये सातों के सातों रूल इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल भी। दोस्तों, ये अमेरिकन या वेस्टर्न के जो लोग हैं ना, उन्हें बहुत शौक है न्यूट्रिशन और हेल्थ पे पाठ पढ़ाने का। बट खुद मिस्टर पॉलन का ये जो कहना है, वो स्टेटमेंट इतना प्रैक्टिकली करेक्ट है कि आपको भी वो सोचने पे मजबूर करे। ही सेज, those who eat western diet which is full of everything but lack of vegetables, fruits and whole grains tend to suffer from the western diseases, namely obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases or cancer. He also says that those who prefer traditional diets which are according to Americans high fat, high carb, high protein tend to not suffer from these western diseases because their traditional diet suits their body. ये चीजें हमारी सोच को मजबूर कर देनी चाहिए। जापान, फ्रांस, मसाई ट्राइब ऑफ अफ्रीका, दीज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल कि जहां पे अपना ट्रेडिशनल खाना खा के लोग ज्यादा साल जी रहे और ज्यादा हेल्थी जिंदगी जी रहे। इंडिया भी कई सालों पहले तक यही लिस्ट में था दोस्तों, बट ये हमारे वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हमारा नंबर काफी नीचे आ चुका है और हम भी इन सारे डिसीजेस के शिकार बनने लग चुके हैं। अभी भी लेट हुआ नहीं है। हम आज भी अपनी ईटिंग लाइफस्टाइल एथिकल ईटिंग में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी हमें और हमारी अगली जनरेशन को दे सकते हैं। तो इस पे जरूर सोचिए। क्या आपको ये रूल्स इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे? अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मैं मिस्टर माइकल पॉलन के कुछ आर्टिकल्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उन्हें प्लीज जाके पूरा पढ़िए। आपको भी समझ आएगा कि एथिकल ईटिंग कितना जरूरी है। और जो लोग ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं, उन्हें एथिकल ईटिंग की कंसेप्ट समझने के लिए मेरे कुछ पिछले एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो प्लीज जाइए और मेरे विजिट करिए एपिसोड 1 to 7। आने वाले एपिसोड्स में हम ब्रेक लेंगे प्रोसेस फूड्स के एनालिसिस से और हम बढ़ेंगे स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट फूड की तरफ। जरा देखते हैं वहां पे भी क्या अनएथिकल हो रहा है। तो आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियोस के कंटिन्यूटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन, कीप ईटिंग एथिकली, #एथिकल ईटिंग विद सुमित।